हम लोगों ने इस सुपर एडू फेस्ट के आयोजन का एक संकल्प लिया था और एक शुरुआत की थी। श्री कर्दमेश्वर महादेव जी की कृपा से हम लोगों ने उस आयोजन को सफलतापूर्वक किया था और बहुत ही भव्य आयोजन था। पहले आयोजन के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बहुत ही खास दोस्त आए थे। हमारे भारतवर्ष के बहुत बड़े खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर JJ रावल आए थे मुंबई से, तो उनको हम लोग को सुनने का सौभाग्य मिला था। IIT BHU के 2 प्रोफेसर्स आए थे। एक तो जब मैं IIT BHU में पढ़ता था तो उस समय डायरेक्टर थे, एक्स डायरेक्टर प्रोफेसर SN उपाध्याय सर, और AKTU यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर रह चुके हैं प्रोफेसर PK मिश्रा सर। तो बहुत ही बड़े बड़े विभूतियों से इस सुपर एडू फेस्ट का शुरुआत हुआ था। उनका आशीर्वाद लेकर के ये सुपर एडू फेस्ट की जर्नी शुरू हुई थी। तो ये सब इस कंदवा की धरती पे हम लोग ये कर पा रहे हैं, ये सब श्री कर्दमेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद है। इसलिए सबसे पहले हम लोग जयकारा लगाएंगे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस सुपर एडू फेस्ट की जो जर्नी है वो यहाँ कुट्टी बाबा जी के समक्ष पहुँच चुकी है। थोड़ा सा कंदवा के इतिहास में थोड़ा बहुत जो मैंने अपने दादा से सुना है और उसमें हो सकता है त्रुटि हो, थोड़ा बहुत मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे दादा बताते थे कि कंदवा जो है 7 पुर से बना हुआ है। यहाँ पे 7 पुर हैं। ये कंदवा जो है पहले काशी को आनंद वन कहते थे और ये पूरा वन क्षेत्र था। और हमारे युग का जो सिस्टम है जिसमें सतयुग में कर्दम ऋषि हुआ करते थे। ये जो भगीरथ ऋषि थे जिन्होंने गंगा को धरती पे अवतरित किया, उनसे भी पहले की कहानी। अगर आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो उसमें ये काशी खंड में लिखा हुआ है। भगीरथ ऋषि से पहले ही कर्दम ऋषि हुआ करते थे और कर्दम ऋषि की ये तपोभूमि कंदवा है। और मैंने ऐसा सुना कि ये जो कुट्टी बाबा का मंदिर है ये उनकी कुटिया हुआ करती थी, कर्दम ऋषि की कुटिया। और जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे वो तप किया करते थे। तो हमारा जो पहला ब्रांच है जिसे हम मॉडल यूनिट बोलते हैं वो अवलेशपुर के क्षेत्र में है। तो ये पहला पुर हो गया और इसी क्रम में हम आज कंदवा के 2 और पुर को जो है यहाँ पे जोड़ने के लिए इस ब्रांच को खोले हैं और यहाँ पे आप सबसे संवाद करने आए हैं, जिसमें गमहापुर और गणेशपुर को हम इसमें साथ में ले सकते हैं। इसके बाद अभी 4 और पुर है। अगर भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे तो जल्द ही हम लोग चितईपुर और बरईपुर जो है वो क्षेत्र में एक ब्रांच खोलेंगे और उसके बाद फिर कंचनपुर और भिखारीपुर, ये कुल मिलाकर 7 पुर होते हैं। तो कुछ विजन है, उस विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रशांत सिंह सर, इस ब्रांच यूनिट के संरक्षक श्री RB सिंह सर, सुपर एडू टूर्स प्राइवेट लिमिटेड की मेरी साथी डायरेक्टर सुष्मिता कलाम मैम, कुट्टी बाबा के निकट रहने वाले सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित सभी अभिभावकगण, सारे टीममेट्स और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका सुपर एडू फेस्ट 2.0 में स्वागत और अभिनंदन है। आज इस आयोजन के प्रथम सत्र में बच्चों ने कलाम ब्रेन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। ये कलाम ब्रेन कॉन्टेस्ट काफ़ी पुराना हो गया है, 5 सालों से हो रहा है। तो एडू फेस्ट से भी पहले कलाम ब्रेन कॉन्टेस्ट का इनिशिएटिव लिया गया था और मैं इसमें हर साल देखता हूँ कलाम ब्रेन कॉन्टेस्ट का भी हम लोग रिजल्ट अनाउंस करेंगे तो हम लोग इसमें बाल कलाम अवार्ड देते हैं और हर साल हमें नए नए बाल कलाम से परिचय होता है इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से। उसके बाद आप लोगों ने अभी एक नए आयोजन को भी देखा। आमतौर पे बाल वैज्ञानिक कवि सम्मेलन, मुझे इसका आइडिया नेशनल मैथ्स कन्वेंशन से मिला था
हम लोग नेशनल मैथ कन्वेंशन में अपने कुछ बच्चों को लेकर के पार्टिसिपेट करने गए थे, जो अलग अलग प्रदेशों में हर साल आयोजित होता है। तो उसमें मैथ्स पोएम का ऐसा एक कॉन्टेस्ट था। तो ये बाल वैज्ञानिक कवि सम्मेलन, ये बहुत ही अनोखा जो आपका प्रोग्राम है, क्योंकि आपने देखा कि लगभग 30 बच्चे यहाँ स्टेज पे आकर के गणित और विज्ञान के विषयों पर यहाँ कविता सुना रहे हैं, और उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि कई बच्चे अपने अंदर की झिझक को दूर कर रहे हैं, तो कई बच्चे अपने कॉन्फिडेंस को एक नए सीमा पर लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा था, और एक ज्ञान और विज्ञान की गंगा कविता के रूप में यहाँ बह रही थी, जिसमें हम लोग जो है नहाकर पवित्र हो रहे थे। तो बहुत बहुत बधाई हो सारे बाल वैज्ञानिक कवियों को। अभी हम सभी को सम्मानित भी करेंगे यहाँ पे।